आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद की। यूं तो शहर हैदराबाद में कई मोहल्ले जात ऐसे हैं जो तारीखी हैसियत रखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे शहर के क़दीम तरीन इलाके मुगलपुरा की, जो अपनी तारीख अपने अंदर समाए आज भी तरोताज़ा और गुंजान आबादी वाला इलाका माना जाता है। अब ये इलाका कब तश्कील पाया और कितने बार ज़वाल पजीर हुआ, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे इस्माइल की ये खास रिपोर्ट। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, मालूमात के लिए कॉल करें। गर्दिश अयाम की जुल्मत हालात का पहिया कुछ यूं दौड़ाती है कि बड़ी से बड़ी तहजीबें, रियासतें और शहर सफ़े हस्ती से यूं गायब हो जाते हैं कि उनकी शान और शौकत का तज़किरा ही उनकी इबरत का सबसे बड़ा निशान बन जाता है। फिर रह जाती हैं खंडरात की सूरत में बिखरी चंद निशानियाँ, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि अहद रफ्ता में भी मौजूदा दौर जैसे लोग बसते थे, जिनका ख्याल था कि वो अनमिट और उनका आलीशान शहर लाजवाल है। हैदराबाद को किसी ज़माने में झीलों का शहर भी कहा जाता था, ताहम अब ये झीलें गंदी नालियों के सदर मुकाम बन गए हैं। हैदराबाद एक अमीर रियासत हुआ करती थी और यहाँ के गली मोहल्ले रोशन। आज हम इस शहर के क़दीम मोहल्ले मुगलपुरा की बात करेंगे, जहाँ पर अमीर गरीब सभी अफराद मिलजुल कर रहा करते थे। आपने हमेशा देखा होगा कि कमज़ोर अपने ऊपर ही गुस्सा निकालता है। अगर कोई इल्मी और फ़िक्री तौर पर कमज़ोर हो तो वो अपने गली मोहल्ले वालों की ग़ीबत में अपना सारा दिन सर्फ कर देता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मुगलपुरा। मौज़ा चचलम को तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर नजफ़ अशरफ से एक बुज़ुर्ग शाह चिराग आए और यहीं पर बसेरा किया, और एक दिन जब वो इंतकाल कर गए तो इसी सरजमीन को ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए जहाँ वो मुकीम थे। इस हिस्से ज़मीन को मीर मोमिन अस्तराबादी ने खरीद लिया और उसे कब्रस्तान के लिए वक्फ कर दिया। एक दायरा बना दिया गया जिसका नाम दायरा मीर मोमिन रखा गया, जो आज भी मशहूर है। इस दायरे में हज़ारों मुशाहिर दफन हैं। इसी कब्रस्तान में नेमत खान आली भी आसूदा हैं। दायरा बनने के बाद इसके करीब मुग़लों का लश्कर उतरा, जिसकी वजह से इसका नाम मुगलपुरा पड़ गया और यह धीरे धीरे आबाद होता रहा। जब औरंगज़ेब ने हमला करके सल्तनत कुतुब शाही को ख़त्म कर दिया तो मुग़ल लश्कर भी बिखर बिखर गया और देखते ही देखते मुगलपुरा खाली हो गया। चुनाचे यहाँ की इमारतें एक मुद्दत तक खंडरों में तब्दील हो गईं और ये तमाम खंडर खाली पड़े रहे। कोई इस जानिब आने के लिए राज़ी भी नहीं होता था। 1137 हिजरी में आसिफ जाह बहादुर ने हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया तो दोबारा मुगलपुरा आबाद होने लगा। चूँकि आसिफ जाह खुद मुस्तकिल तौर पर हैदराबाद में नहीं रहते थे, इसलिए भी यहाँ आबादी एकाएक नहीं बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बस्ती में आने लगे। 1175 हिजरी में निज़ाम अली ख़ान ने इस शहर की बागडोर संभाली तो मुगलपुरा बाकायदा तौर पर आबाद होने लगा। अमीर हजरात ने यहाँ अपने अपने मकानात बनाने शुरू कर दिए। रफ़ीउद्दौला, मीर ग़ियास खान, मुफ्ती महबूब नवाज़ुद्दौला, मौलवी अबुल हसनैन, वज़ीर अली पाशा, नवाब कल्याणी ऐसे हजरात थे जिन्होंने यहाँ अपनी अपनी देवड़ियाँ बनवाईं। जबकि ज़बरदस्त खान ने अजमेर शरीफ से तबरुकात, पैराहन और दस्तार ख़ास लाकर अपने मकान के करीब एक मकान में महफूज करके उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला रखा, जो अब तक इसी नाम से मौसूम है। और हर साल रजब में धूमधाम से यहाँ उसका एहतमाम किया जाता है। मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा ने एक मस्जिद और कमान बनवा दी, जो चिल्ले के करीब किशन प्रसाद रोड पर वाक़ है और ये मुगलपुरा की कमान कहलाती है। रफ़ीउल मुल्क ने अपनी देवड़ी के पास एक मस्जिद बनवाई, जो अपने एक मौज़न या पेश इमाम हाफिज़ डंका के नाम पर रखा, जो आज भी इसी नाम से मशहूर है। इस मोहल्ले में अहले इल्म रहा करते थे। इस मोहल्ले की यह खुसूसियत एक मुद्दत तक रही
آزادی ہند کے حیدرآبادی ہیرو مولوی علاؤ الدین مغل پورہ کے ہی تھے۔ ان کی مسجد اعظم اسٹیم پریس سے لگی ہوئی ہے، اب تک موجود ہے۔ جب محلے میں ماسٹر پلان کی نوبت آئی تو لوگ منتشر ہو گئے اور نئے مکانات جو بنے تو پرانے لوگوں کے بجائے یہاں نئے لوگ آباد ہو گئے۔ اب محلہ تو وہی ہے مگر اس میں پرانے لوگ 15% بھی نہیں بلکہ سبھی نئے افراد یہاں آ کر بس گئے۔ اس محلے میں تقریباً 40 دیوڑیاں ایسی تھیں جن پر نوبت بچتی تھی۔ بے شمار عمرہ عماری نشین تھے، میانوں اور بگیوں کا تو شمار نہ تھا۔ مشکل سے اس وقت 2-4 موٹر نشین کہیں کہیں دکھائی دے جاتے تھے۔ بعض پرانی دیوڑیاں اب بھی موجود ہیں لیکن ان میں کئی خستہ حالت میں شہر چھوڑ کر مضافات میں رہنے کے شوق نے بھی اس محلے کو برباد کیا اور یہاں کے مستقل لوگ اب کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے محلوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور پرانی یادگاروں کو پھر سے تازہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کئی دیوڑیوں پر اب قبضہ ہو چکا ہے۔ مغل پورہ کسی ایک سیاسی قائد کی ملکیت بننے جا رہا ہے۔ سنا گیا ہے کہ اس نے پورے علاقے کو خرید لیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہاں آنے والے دنوں میں غنڈہ گردی کا بول بالا ہوگا اور پھر ایک مرتبہ مغل پورہ بکھر بھی سکتا ہے، یاد رہے۔